दर्शकों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला के साथ बहुत बड़ी ठगी हो गई। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये महिला कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि रिटायर्ड अधिकारी थी। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि इसे 33 दिन तक डराया गया, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इससे करीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम ठग ली गई, वो भी तब जब ना तो कोई ओटीपी शेयर किया, ना फोन हैक किया गया, फिर भी इसने 33 दिनों में करोड़ों रुपए कैसे गवा दिए। ये काम है डिजिटल स्कैमर्स का। कैसे इनका मॉडस ऑपरेंडी काम करता है, कैसे ये आपको ठगते हैं, इस वीडियो में हम यही बात साझा करने जा रहे हैं। आइए करते हैं ग्वालियर से सामने आया केस और इसे करते हैं स्टडी, ताकि आपको समझ में आए कैसे ये डिजिटल स्कैमर्स, डिजिटल फ्रॉडस्टर्स आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपसे आपकी मेहनत की कमाई पल भर में छीन लेते हैं। दर्शकों, पहले तो आपके लिए जाना जरूरी है कि इसकी शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। ये फोन कॉल आपको किसी भी नंबर से आ सकता है, आपको पता भी नहीं होता है कि फोन किसका है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी कड़ी है कि सामने वाला खुद को अधिकारी बताता है। कैसा अधिकारी? पुलिस का अधिकारी, ईडी का अधिकारी या फिर सीबीआई का अधिकारी। ये तरीका होता है पहले प्रेशर बिल्टअप करने का, मानसिक दबाव बनाने का, क्योंकि अक्सर आम लोगों की जिंदगी में कोई ऐसा फोन नहीं आता है, कोई अधिकारी फोन करे और आपको कहे कि भाई आपके खिलाफ कोई केस है। यही इनका मॉडस ऑपरेंडी होता है, ये इनकी पहली चाल होती है कि आपको ये कॉल करते हैं, फर्जी अधिकारी बनकर आपको डराते हैं और आपको ये डर दिखाया जाता है कि आपका नाम किसी केस में आ गया है, केस मनी लॉन्ड्रिंग का केस या फिर कोई पार्सल जिसके तहत आपके खिलाफ गिरफ्तारी की बात कही जा सकती है। आपको डराया धमकाया जा सकता है ये कहते हुए कि आपको फलाना तारीख पे फलाना जगह थाने में आना है या ऑफिस में आना है, सीबीआई के दफ्तर में, ईडी के दफ्तर में। ये इनकी पहली चाल होती है और इसी चाल में सबसे पहले सामने वाला फंसता चला जाता है, क्योंकि डर का जाल उसके इर्द गिर्द पूरी तरह से बुन दिया जाता है। और गिरफ्तारी की बात का जिक्र मैंने किया था, वो सबसे बड़ा डर का पहलू होता है। जब गिरफ्तारी की बात की जाती है तो एक आम इंसान डर जाता है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये डर की सीढ़ियां आगे चढ़ते हुए वो फ्रॉडस्टर, वो स्कैमर आपके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। अब यहां से डर का वेब क्रिएट किया जाता है। ये डर का वेब इतना खतरनाक और घातक होता है कि साइकोलॉजिकली, मेंटली आप उस स्कैमर की गिरफ्त में पूरी तरह से आ चुके होते हैं। अब ग्वालियर की महिला के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। उसके पास फोन आने लगे, बार बार ये कहा गया कि मामला बहुत गंभीर है, संगीन है, अगर आपने वो नहीं किया जो हम कह रहे हैं तो किसी भी वक्त आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इतना ही नहीं, इन स्कैमर्स ने ऐसा जाल बुना कि ये तक कह दिया कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, अगर आपने बात की तुरंत आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ जो डर का वेब में बात कर रहा था वो इतना गहराई के साथ क्रिएट किया जाता है कि पूरी तरह चौतरफा जो है तनाव का माहौल क्रिएट करता है और साथ ही साथ आपका भरोसा जीता नहीं जाता है, बल्कि दबाव में लाए जाते कर अपने पक्ष में कर लिया जाता है। अब यहाँ पर ठगों ने जिस तरह से अधिकारी बनकर बात की और उसके बाद जांच का नाटक किया, यह नाटक काफी देर तक चलता है और इसकी एक एक कड़ी आपको घेरने के तहत होती है। अब महिला को यह लगने लगा कि उसकी वाकई में बात किसी सरकारी अधिकारी से हो रही है और आप यकीन मानिए, एक दिन भी नहीं, 15 दिन भी नहीं, 20 दिन भी नहीं, बल्कि 33 दिन तक ये खेल यूं ही चलता रहा। डर का, खौफ का, गिरफ्तारी के बाद का। अब पैसे कैसे निकलवाए, ये होती है इस मॉडस ऑपरेंडी की अगली कड़ी। ये स्कैमर्स आपसे पैसे कैसे निकलवाते हैं। अब तक आपने जान लिया, अधिकारी बना, गिरफ्तारी की बात कही, डर का माहौल, डर का वेब क्रिएट किया। अब ये कहा गया कि आपकी जांच करनी है खातों की। ये भी कहा गया कि पैसे दूसरे खाते में भेजिए वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी भरोसा दिला दिया गया कि अगर आपने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये भी कहा गया कि आप फिलहाल पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, कुछ ही दिन में ये पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे। यही आपके पास एकमात्र बचने का तरीका है। अब महिला ने क्या किया, वो डर के साए में इस कदर घिर चुकी थी कि उसने धीरे धीरे पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए और थोड़ा थोड़ा करके ये रकम कितनी बढ़ गई ये भी जान लीजिए। 1,58,00,000, यानी जिंदगी भर की जो मेहनत की कमाई थी वो पल भर में छू हो गई। पता भी नहीं चला महिला को, डर कहां तक पहुंच गया, तनाव किस कदर बढ़ गया कि 1,58,00,000 की रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। महिला को सोचने का पल भर भी मौका नहीं दिया गया कि वो कितना घातक कदम उठा रही है। दर्शकों, यही होता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जिसमें आए दिन लोग फंस भी रहे हैं। और सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, मैं तो जिक्र कर रहा हूं एक रिटायर्ड अधिकारी की, जो इस पूरे जाल में फंसता चला गया।
अब डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है, आप लोगों में से कई जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको बताना बहुत जरूरी है कि ये स्कैम किस तरह से आपको घेरता है। सबसे पहले आपको पुलिस, सीबीआई, ईडी का अधिकारी बनकर डर दिखाया जाता है, गिरफ्तारी की बात कही जाती है और फिर पैसे ट्रांसफर का खेल शुरू होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप किस तरह से इस झूठ के जाल में पूरी तरह से घिर चुके हैं। अब याद रखने वाली बात क्या है दर्शकों, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये बार बार हर प्लेटफॉर्म पर आपको बताया गया है, लेकिन फिर भी लोग अगर ठगे जा रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि अभी भी उन्हें डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में नहीं पता है। पुलिस फोन पर पैसे नहीं मांगती है। कोई भी अधिकारी हो, देश का कोई भी अधिकारी, प्लीज बी अलर्ट, कोई भी अधिकारी हो, वो आपसे फोन पर पैसे नहीं मांग सकता। आपके खिलाफ कितना भी गंभीर संगीन मामला हो, केस दर्ज हो, एफआईआर हो, एनीथिंग, कोई भी चांस नहीं है ऐसा कि कोई आपसे पैसा मांग सकता है। लीगली ये पूरी तरह से फ्रॉड है, ये पूरी तरह से आपको डराने की एक कोशिश और साजिश है। कोई सरकारी एजेंसी पैसे ट्रांसफर करने की बात भी नहीं कहती है। किसी भी सरकारी एजेंसी का डर दिखाकर आपको अगर रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा जा रहा है, बी अलर्ट, बी सेफ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यही अच्छी बात है कि आप तुरंत फोन रख दें और बिल्कुल भी ध्यान ना दें। लेकिन अगर आपको कोई शंका हो रही है और आप कार्रवाई चाहते हैं, तो ऐसे कॉल पर घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है, किसी भी तरह के मानसिक दबाव में नहीं आना है। तुरंत आप अपने परिवार से बात कीजिए, पैसे बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लीज पैसे मत ट्रांसफर कीजिए और 1930 पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 1930 पर जैसी शिकायत पहुंच जाएगी, उसके बाद साइबर क्राइम की टीम इस पूरे केस की जांच पड़ताल करेगी, जिसके तहत आपने जो जो तथ्य उन्हें उपलब्ध कराए हैं। और ठग अब लोगों से, बैंक से नहीं, दिमाग से पैसे निकलवा रहे हैं। ये इस स्कैम की एक और बड़ा एंगल है जो आपको सोचना होगा, अपनी जिंदगी में ढालना होगा। और प्लीज मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं दर्शकों, ये समझ लीजिए कि ये ठग आपके बैंक से नहीं, आपके माइंड से खेलकर पैसे निकलवाते हैं, क्योंकि वो एक डर का, तनाव का माहौल आपके चारों तरफ क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आप जागरूक रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो यकीन मानिए आप इस तरह के किसी भी डिजिटल स्कैम के झांसे में नहीं आएंगे। इस वीडियो के जरिए ग्वालियर के केस से हमने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से 33 दिनों तक एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और साथ ही साथ 1,58,00,000 की राशि उससे देखते ही देखते ठग ली गई। अब केस दर्ज हो गया है, पुलिस की जांच पड़ताल जारी है, किसने इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की तहकीकात से सारे राज एक के बाद एक बेपर्दा होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है इन स्कैमर से बचने का। खासकर बुजुर्गों के लिए हम ये हिदायत देना चाहेंगे कि आप ये सोचें बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी आपको फोन पर धमकी देकर, गिरफ्तारी की बात कहकर डरा सकता है। डरना नहीं है, जागरूक रहना है, और यही जागरूकता आपका सबसे बड़ा हथियार है। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दर्शकों ऐसे ही दिलचस्प खबरों और जानकारी के लिए लगातार जुड़े रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।